इस दुनिया में आपको हजारों की तादाद में किताबें और लाखों की तादाद में अमीर लोगों की स्पीच मिल जाएंगी जो आपको जिंदगी में अमीर और कामयाब बनने का रास्ता दिखाती हैं। मगर पैसे कमाने के प्रति आप कितना जानते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपका बिहेवियर क्या है पैसों को लेकर। जो स्मार्ट इंसानों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। दौलत, लालच और खुशी, इन तीनों की समझ बहुत देर से आती है। पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में 19 इंसिडेंट्स बता करके अमीर लोगों की ठोकरें और बेस्ट डिसीजन बता करके हमारा वक्त बचाया गया है। एक होता है पैसों को गणित से समझना, एक होता है पैसों का मनोविज्ञान यानी पैसों की साइकोलॉजी को समझना। आप चाहे माने या ना माने, आज आप पैसों को लेकर जो भी डिसीजन ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों में आपके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से इस पैसों की साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से इसका एडवांटेज लिया जाए। ये साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक मॉर्गन होसल के द्वारा लिखी गई मात्र एक ऐसी किताब है जो पैसों की साइकोलॉजी को इतना डीपली समझाकर हमारा काम आसान करके हमारा वक्त बचाती है। इस किताब में सबसे इंपॉर्टेंट पहला लेसन है इनफ, यानी काफी कितना होता है। कब कह सकते हैं कि इतना काफी है, ये बहुत है, अब रुक जाना चाहिए। इनफ मतलब इससे आगे करेंगे तो घातक हो सकता है, कम करेंगे तो काफी नहीं। इट इज नेवर गोइंग टू बी इनफ, काफी कभी नहीं होता। ऑथर लिखते हैं कि यह सबसे हार्ड स्किल होती है कि कब रुकना है, कब कितना रिस्क लेना है। ये पता ना होने की वजह से कमा कर भी इंसान पैसा खो देता है। इनफ न पता होने की सबसे बड़ा कारण सोशल कंपैरिजन है, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। आपने स्कैम 1992 के बारे में तो सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारे दुनिया में स्कैम हुए जो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर ऑलरेडी कमा रहे थे, फिर भी उन लोगों ने स्कैम करके दूसरों के पैसे लूट कर अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश की और नतीजा क्या हुआ आपको पता ही है। रीजन बस एक ही है, वो है सोशल कंपैरिजन, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। आप जिस भी सीढ़ी पर चढ़ेंगे उसके अलावा आपको आगे एक बंदा मिल ही जाएगा। जब कितना इनफ है, मुझे कितना चाहिए तय नहीं हो पाता, तभी दिमाग में सोशल कंपैरिजन चलने लगता है। याद रखना कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से इंसान हमेशा लालची बन जाता है। बात ये नहीं है कि आपके पास जितना है इसमें आप सेटिस्फाई होके बैठ जाएं, बल्कि इनफ कितना होता है ये पता होना भी बहुत जरूरी है, ताकि इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर न करके अपनी आराम से जिंदगी भी जिए और अच्छा खासा पैसा भी कमाए। दूसरा और इम्पोर्टेंट लेसन इस किताब में जो रखा है वो है फ्रीडम रियल हैप्पीनेस, यानी आजादी रियल हैप्पीनेस है, ना कि किसी के कंट्रोल में रहना। ऑथर इंश्योर करते हुए कहते हैं कि कार्ल पिलरमैन ने 1000 लोगों का इंटरव्यू किया जो कि ओल्ड अमेरिकन थे। एक ने भी ये नहीं कहा कि हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब एटलीस्ट आप इतना पैसा कमा ले जितना आपके आसपास के लोगों के पास में है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई 1 लाख भी कमा रहा है लेकिन वो किसी के दूसरे के कंट्रोल में कमा रहा है तो वो खुश नहीं है। अगर कोई दूसरा इंसान 1 लाख कमा रहा है लेकिन वो फ्रीडम के साथ कमा रहा है, यानी खुद आजाद है, वो खुश है। इसीलिए किसी और के सफोकेशन को, किसी और के टेंशन को अपने सर मत लो। अपने लिए रियल हैप्पीनेस और फ्रीडम को खुद देखो। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट 5 लेसन बता रहा हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा लेसन जो है वो है वेल्दी और रिच होने में फर्क। रियाना जब बैंकरप्ट हो गई थी तब उसने अपने फाइनेंशियल सलाहकार के ऊपर केस कर दिया कि मैं इनकी सलाह की वजह से बर्बाद हुई हूँ। मगर इसका जवाब में उनके सलाहकार ने जो बात बताई वो इंपॉर्टेंट है कि क्या किसी को ये याद दिलाने की जरूरत है कि अगर कोई पैसे के बदले कोई चीज खरीद रहा है तो एक टाइम बाद उसके पास पैसे नहीं बल्कि वो चीजें ही बच जाएंगी। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि अगर कोई इंसान 1 करोड़ की कार खरीदता है तो वो जरूरी नहीं कि वो वेल्दी है, वो रिच हो सकता है लेकिन वेल्दी होना उसका जरूरी नहीं। क्यों? वेल्दी तो वो इंसान है जो अगर चाहता तो इससे भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा महंगी की गाड़ी खरीद सकता था, लेकिन उसने ये खरीदी जो आपको महंगी लग रही है। डायरेक्ट कैश में गाड़ी लेना और लोन पर गाड़ी लेने में बहुत फर्क, यही फर्क है रिच और वेल्दी होने में। रिच यानी अमीर होना एक स्टेटस है जो कभी भी जिंदगी में चेंज हो सकता है, लेकिन वेल्दी होना का मतलब हमेशा वेल्दी रहना यानी हमेशा अमीर रहना। यहाँ पर कुछ लोग गलत पैराडॉक्स में फंस जाते हैं। वो देखते हैं कि इनके बच्चे इतने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, मगर ये नहीं देखते कि अगर वो चाहते तो इसे 10 गुना महंगे स्कूल में भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे इसी छोटे स्कूल में ही भेजा जो आपको महंगा लग रहा है। लोग देखते हैं कि इतना बड़ा घर है, इसका कितने खर्चे करता है ये, मगर वो इसका दूसरा एंगल नहीं देखते कि वो कितना पैसा बचा रहा है। वो जितना खर्चा कर रहा है इससे 10 गुना ज्यादा कर सकता है, लेकिन वो इसे कम कर रहा है। क्यों? वो अपना पैसा बचा रहा है, वो संभल कर चल रहा है। वेल्दी बनने के लिए आप जितना कमा रहे हो उसी को एफिशिएंटली खर्च करना सीखो। देखो, पैसे कमाना और जोड़ना दोनों में बहुत फर्क है। लाइक अगर आप किसी बाल्टी में बहुत सारा पानी डाल रहे हो लेकिन उसमें बहुत सारे होल्स हैं तो वो सारा पानी निकल रहा है। आप चाहे कितना भी कमा लो, उसे सही एफिशिएंटली आप यूज नहीं करोगे तो आप अमीर कभी भी नहीं बनोगे। 4th लेसन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है वो है डोंट बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल। आपको बुखार आता है तो मैं कहता हूँ कि चलो दवाई ले लो, मेडिसिन ले लो, डॉक्टर को दिखा लो, तो आपको मैं नॉर्मल लगूंगा। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि चलो ये तो अच्छी बात है, आपको बुखार आया, इसे इम्यूनिटी बढ़ती है, तो मैं आपको पागल लगूंगा। 1927 में जूलियस वैगनर ज्वारी को नोबेल
नोबेल प्राइज मिली, जिन्होंने ये पैटर्न नोटिस करा कि फीवर आने के बाद मरीजों का सिफिलिस जल्दी ठीक हो रहा है। तो उनको आइडिया है क्यों ना मरीजों को आर्टिफिशियली बीमार किया जाए, उनको इंजेक्शन देके बीमार करा जाए ताकि उनकी बॉडी आगे आने वाली प्रोसेस के लिए तैयार हो सके। अगर लॉजिकली देखें तो आर्टिफिशियली इंजेक्शन देके बीमार करना ये बेवकूफी लगती है, पर अगर प्रैक्टिकली देखें तो यही काम करते हुए इन्हें नोबेल प्राइज का अवार्ड तक मिला। सेम विथ मनी, अगर आप लॉजिकल होकर किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, किसी बिजनेस में लगाते हैं, कहीं बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप लेकिन आपको उसकी मीनिंग नहीं पता, उसके अंदर क्या हो रहा है नहीं पता, आपने लॉजिकल देख लिया, किसी की बातों में आ गए, कहीं इश्तिहार पढ़ लिया, कोई नोट पढ़ लिया, तो अगर मार्केट में फीवर आ गया यानी मार्केट नीचे चला गया तो आप रोने लग जाओगे, क्योंकि आपको मार्केट में फीवर आने की मीनिंग नहीं पता। आप उस कंपनी के विजन के साथ नहीं जुड़ते हो, उसके फ्यूचर के साथ आपको कोई रुझान नहीं है, आपको उसके प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, आपने इन्वेस्ट किया, आपको प्रोडक्ट का फ्यूचर पता है, उस कंपनी का फुल डिटेल अंदर तक आपको पूरी डिटेल पता है कि कंपनी आगे फ्यूचर में जाके अच्छा करेगी, तो फिर चाहे कितना भी मार्केट में फीवर आए, मार्केट कितना भी नीचे जाए, तो आप इस कंपनी पे ट्रस्टेड रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये फीवर एक बार ठीक हो गया, मार्केट ऊपर आ गया, तो आपका भी बहुत अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। कोई किसी जगह दुकान खोलता है, कोई किसी जगह बिजनेस शुरू करता है अपना छोटा मोटा, लॉजिकली देखें तो 3-4 महीने ट्राई करने के बाद अगर उसे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं आया तो वो लॉस में चला जाएगा और छोड़ देगा। अगर प्रैक्टिकली देखें तो अगर आपको मार्केटिंग का पता है, उस जगह के हालात के बारे में पता है कि यहाँ पे कैसा काम चलने वाला, अगर प्रॉपरली आपको सच में पता है, तो फिर आप 3-4 महीने चाहे लॉस में ही जाओ तो आप वहां पर काम नहीं छोड़ो, क्योंकि आपको पता होगा कि आने वाले समय में आपको प्रॉफिट जरूर होगा। इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो है थिंकिंग इज चेंज विद टाइम, यानी समय के साथ इंसान की सोच बदल जाती है। एक इंसान डॉक्टर बनना चाहता था, बहुत ज्यादा पढ़ाई की, बहुत ज्यादा मेहनत की, एंट्रेंस क्लियर किया, डॉक्टर की पढ़ाई की, एक दिन डॉक्टर बन ही गया। कुछ सालों बाद उसके किसी दोस्त ने उसको फोन किया कि आपके तो मजे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हो, आराम से जिंदगी सुकून से जी रहे हो। डॉक्टर कहता है कि कहाँ यार, बहुत खराब प्रोफेशन है। वो दोस्त कहता है कि आपका शौक था या आपका पैशन था, आप रातों को जाकर इसके लिए मेहनत करते थे, तो लेकिन डॉक्टर कहता है ये तो बहुत ही खराब प्रोफेशन है, क्योंकि इंसान का समय के साथ ही चेंज हो जाती है, इंसान की सोच बदल जाती है। एक इंसान है जो सिर्फ मजे करता है, काम बिल्कुल भी नहीं करता है, दूसरा इंसान है जो बिजी रहता है, सिर्फ काम करता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो मजा करने वाला इंसान को समझ में आता है कि नहीं, अब तो मुझे सीरियस होना होगा। जो बिजी है इंसान है, उसकी कमाने के बाद इच्छाएं बदल जाएंगी, जो कमाने से पहले उसकी इच्छाएं थी। तो सब कुछ लगभग फ्लेक्सिबल है, वर्ल्ड मार्केट टेक्नोलॉजी सब कुछ फ्लेक्सिबल है, तो आपको भी फ्लेक्सिबल रहना होगा। आपको अपनी जिंदगी के लिए प्लानिंग तो करनी है, लेकिन एक्सट्रीम में प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें खुद को नहीं पता कि हम 20 साल 25 साल बाद क्या कर रहे होंगे, हमारे क्या शौक होंगे, हमारी क्या इच्छाएं होंगी। जो आज है वो तब होंगी या नहीं होंगी, हमें कुछ पता नहीं। हमारी भी इच्छाएं बदल जाएंगी, वो पाकर बनकर, जिसके लिए आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सेटिस्फाई हो पाएंगे या नहीं, ये हमें तभी पता चलेगा। ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि मैंने आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।